Hello dear students, welcome to all. Myself Divya Jain, and today we learn about the protection from weeds. How do we protect the crop from the weeds? So आज हम बात करने वाले हैं कि weeds से हम अपने crop को कैसे protect कर सकते हैं. सो बोजो एंड पहली जो कैरेक्टर थे हमने पहले भी देखा था, तो उन कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि बोजो एंड पहली वेंट टू नियर बाय वीट फील्ड एंड सो दैट देयर वेर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड. उन लोगों वो लोग क्या उन लोगों ने तो बोजो और पहली जो थे वो क्रॉप जो था तो उसके पास में गए, वीट क्रॉप के पास में. अब उन लोगों ने क्या देखा था, उन लोगों ने देखा कि भाई प्लांट्स जो वीट के हैं उसके आसपास में दूसरे अदर क्रॉप्स भी उन्हें देखने मिल रहे हैं, अदर प्लांट्स देखने मिल रहे हैं. सो द ग्रोइंग अलॉन्ग विथ वीट प्लांट, जो वीट प्लांट के साथ साथ में ग्रो हो रहे हैं. सो अब बोजो पूछ रहा है कि हैव दिस अदर प्लांट्स हैज़ बीन अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड प्रॉपरली, क्या दूसरे प्लांट्स प्रॉपरली प्लांट किए हुए हैं. सो दूसरे प्लांट तो किसी ने प्लांट किए ही नहीं थे, वो तो अननेसेसरी प्लांट मतलब ग्रो हो रहे हैं. तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे अब वो वीड्स के बारे में. तो वीड्स किसको बोलते हैं वो अब डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है. इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, मतलब कि फील्ड के अंदर जो बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं नेचुरली ही क्रॉप के साथ में, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उन क्रॉप्स के साथ में अनडिजायरेबल जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको हम कहते हैं वीड्स. सो दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. तो ये अनडिजायरेबल प्लांट्स है वो है वीड्स. सो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड अ वीडिंग, मतलब जो हम वीड्स को रिमूव करते हैं तो वो क्या है, वीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे वीडिंग्स कहते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 1 मार्कर कि व्हाट इज मीन बाय द वीड्स, एंड सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो सकता है व्हाट इज मीन बाय द वीडिंग्स. सो उसके बाद में हम देखते हैं कि वीडिंग्स क्यों ज़रूरी है. सो वीडिंग्स इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विथ द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट. मतलब कि जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं. वीडिंग्स मतलब वीडिंग्स नेसेसरी होती है क्योंकि मतलब कि जो वीड्स है उसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. उसका रीज़न क्या, तो उसका एक ही रीज़न है क्योंकि ये जो क्रॉप है, प्लांट है, अब क्रॉप्स और क्या करते हैं, तो क्रॉप्स प्लांट जो है उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो ग्रोथ चाहिए, तो ये जो वीड्स है वो भी उनका ग्रोथ और न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं उनको भी. इसलिए हमें वीड्स को रिमूव करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. मतलब कि कुछ वीड्स ऐसे भी है जो हार्मफुल है, पॉइजनस है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों ही के लिए. तो ऐसे वीड्स को हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है. नाउ द फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव द वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. मतलब कि फार्मर्स इसके लिए, उन वीड्स को रिमूव करने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके यूज़ करते हैं और इनको कंट्रोल, इनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे मैनी वेज है. तो अब उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि टीलिंग. तो टीलिंग क्या है, तो क्रॉप जब सो करते हैं, क्रॉप जब बीज बोते हैं, तो टीलिंग बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग द ऑफ वीड. मतलब कि जो टीलिंग प्रोसेस है सोइंग करने से पहले, तो वो भी क्या करती है, तो अपरूटिंग सिस्टम का और जो वीड्स को किल करने की जो मेथड है उसके लिए ये सिस्टम यूज होती है. नाउ विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विथ द सॉइल. और ये क्या है, तो ये जो मेथड है वो ड्राई करने के लिए और सीड्स को मिक्स करने के लिए सॉइल में हेल्पफुल है. नाउ द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स, मतलब कि वीड्स को रिमूव करने का भी कोई बेस्ट टाइम होता है, तो वो कौन सा टाइमिंग है. तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि भी बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ द वीड्स, तो वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइमिंग जो है वो कौन सा है, तो बेस्ट टाइमिंग ये है कि भाई जब हम अपरूटिंग करते हैं, अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, उसको ग्राउंड से एकदम ही पास से हम उसको कट कर लेते हैं. तो उसका बेस्ट टाइम ये होता है कि भाई जो मैंने अभी बात की कि बिफोर दे प्रोड्यूस अ फ्लावर्स एंड सीड्स, जब वो अपने फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस कर ले उससे पहले हमें उसको रिमूव कर देना चाहिए थी. ये उसका बेस्ट टाइम होता है. नाउ अब इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को, वीड्स को रिमूव करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ डन विथ द हेल्प ऑफ खुरपी, ड्रिल
इज ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट द वीड्स, मतलब कि हम उसके लिए खुरपी भी यूज़ करते हैं और ड्रिल भी करते हैं। तो अपरूट जो है, वीड्स जो है उनका और पूरे ही रूट से निकालने के लिए हम ड्रिलिंग सिस्टम का भी यूज़ करते हैं। सो द वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग अ सर्टेन केमिकल्स। अब ये जो वीड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी एक मेथड है जो केमिकल्स के यूज़ से हम करते हैं। तो केमिकल्स का यूज़ करके हम वीड्स को जो कंट्रोल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वीडिसाइड्स। जैसे कि 2,4-D। अब ये जो 2,4-D जो है वो एक वीडिस केमिकल है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, तो वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देन दिस आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, मतलब कि उसको हम स्प्रे कर देते हैं फील्ड के ऊपर, जिससे जो वीड्स है वो किल हो जाती है। देन दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, जो क्रॉप को डैमेज भी नहीं करता है एंड इजीली वीड्स को रिमूव कर देता है। सो द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड फ्रॉम वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विथ स्प्रेयर, मतलब कि इसको हम वाटर को डाइल्यूट करते हैं वाटर को, और उसको रिक्वायर्ड नीड्स पे हम उसको स्प्रे भी कर सकते हैं फील्ड्स में स्प्रेयर की हेल्प से। तो ये हमारी मेथड्स थी। अब हम कैसे मतलब उसको स्प्रे करते, तो स्प्रे करते टाइम देखिए यहाँ पे जो आपको एक ह्यूमन बीइंग बताया है कि फार्मर है जो स्प्रे कर रहा है वीडिसाइड्स को, तो किस तरह से अपने पूरे फेस को वो कवर करने के बाद में फुल ऑफ प्रोटेक्शन के साथ में वो स्प्रे करेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शंस बताए हैं कि कौन से प्रोटेक्शंस उनको लेने चाहिए। सो एज ऑलरेडी मैंशनड, द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन, मतलब कि हमें वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइम पीरियड बताया हुआ था कि हमें उस टाइम पे ही उसको रिमूव करना चाहिए जहाँ पे पहले उसके फ्लावर्स और सीड्स आने से पहले उसको रिमूव कर देना चाहिए। नाउ स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स मे बी अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। अब ये जो वीडिसाइड्स है उसका स्प्रे करना कई बार ऐसा होता है कि फार्मर की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, तो अब फार्मर की हेल्थ को भी अफेक्ट ना करे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली, और इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, तो ये जो केमिकल्स है उनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना चाहिए। नाउ दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ, तो इससे हम क्या करते हैं, तो उन लोगों को फार्मर्स को जब इसको पेस्ट करे स्प्रे करें एट द टाइम उनको अपना नोज और माउथ कंप्लीटली कवर कर देना चाहिए विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। किसी क्लॉथ के पीस से अपना फेस पूरा कवर करके ही उसको स्प्रे करना चाहिए केमिकल्स को। तो ये हमने आज जो देखा वो था प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स के बारे में। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।